नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति तो पूजा मूलम गुरुपादुका, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम तो मोक्ष मूलम तो गुरु कृपा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, गुरुमंत्र विदाती महाराज के इस प्रोग्राम में आपका हृदय से स्वागत है। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों, साथियों, गुरु महाराज जी की दया से जीव जब सुमिरन करता है, सेवा करता है, सत्संग करता है, तो उस परमानंद का अनुभव होता है। जीवन के रहस्यों का अद्भुत खजाना सत्संग, सुमिरन और सेवा में प्राप्त होता है। और इस वर्तमान में मनुष्य जीवन पाकर हमारे जीवन में यदि परमानंद तक हम नहीं पहुंच पाए, हम उस परमानंद का अनुभव नहीं कर पाए, उस ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं कर पाए, उस सुमिरन का आनंद नहीं ले पाए, तो असली सुख और असली शांति के स्वाद को हम चख नहीं पाएंगे। जब तक श्वासों का भेद पता नहीं चल जाए, तब तक अपने जीवन को पूर्ण समझने की भूल मत करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इसके लिए प्रयत्न अवश्य करना। और प्रयत्न क्या है? अपने को अपने गुरु महाराज जी की प्रति समर्पित करना है। गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाए, कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाय। और गुरु की आज्ञा जो आ रहा है और जो जा रहा है, जो भीतर आ रहा है, जो बाहर जा रहा है, उसका भेद पता करवाते हैं गुरु महाराज जी, उसका भेद बताते हैं। और वो भेद पता चल जाए तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं 14 अप्रैल 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी, विक्रम संवत 2081, वैशाख मास की 2 परवृष्टि, सक्षम 1946, चैत्र 25, तद अनुसार रविवार 14 अप्रैल 2024। सूर्यकालीन तिथि षष्ठी है। तिथि का जो समाप्ति काल है सुबह 11:43, अगली तिथि सप्तमी होगी। सूर्यकालीन योग अतिगंड योग है। योग का समाप्ति काल रात्रि 11:33, अगला योग शुक्रमा होगा। सूर्योदयकालीन करण तैतिल करण, करण का समाप्ति काल सुबह 11:43, अगला करण कर होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी राहुदेव है। और नक्षत्र का जो समाप्ति काल है 15 अप्रैल सुबह 1:35 पर है। यानी चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करेंगे और चंद्रदेव मिथुन राशि में है। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, मैं आपकी राशिफल की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आज की ग्रह योगायोग। प्रातःकालीन लग्न मेष लग्न है और मेष राशि में बृहस्पति देव के साथ सूर्य देव का संचरण है। सूर्यदेव और बृहस्पति देव की ये युति अपने आप में बड़ी अद्भुत है। मिथुन राशि में चंद्रदेव, कुंभ राशि में मंगल देव और शनिदेव, मीन राशि में बुध देव, शुक्रदेव और राहुदेव और कन्या राशि में केतु देव। यह ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 14 अप्रैल 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहेगा। और ये जो समय है वो 51 मिनट का है। और ये 51 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 9:09 से लेकर सुबह 10:45 तक लाभ का चौगड़िया है। सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:21 तक अमृत का चौगड़िया है। दोपहर 1:58 से लेकर दोपहर 3:34 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। तो लाभ, अमृत और शुभ के चौगड़िया में शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं। नमो नारायण। बात करते हैं आज के राहु काल की। आज का जो राहु काल है वो शाम 4:30 से लेकर 6 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। इस सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा पान चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा बंधन आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन। हाँ, जब आप यात्रा के लिए आप घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे, कष्ट कम आएगा। न मना रहे मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं,
इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 14 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 14 अप्रैल आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें, और अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप खुद करें। कब करना है? आज प्रातः सुबह 7:30 बजे ये उपाय करना है। क्या करना है? छोटा सा फिटिकरी का टुकड़ा ले लीजिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर उसको पान के पत्ते में लपेट कर कलावा से बांध दी और अपने पर्स में रख दी। 7 दिन बाद पहला वाला किसी बहते पानी में प्रवाह करते या किसी शुद्ध जगह पर किसी बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दे, और दूसरा का पान का पत्ता फिटकरी में लपेट अपने पर्स में रख दीजिए। ये उपाय कब करना है? रविवार के दिन करना, सुबह 7:30 बजे करना, और हर रविवार को करना। ये अद्भुत है। यदि आपका जन्म 14 अप्रैल को हुआ है तो हर रविवार के उपाय करें और साल भर करें, कष्ट और परेशानी छुटकारा। हाँ, उपाय करने के बाद 1.25 किलो गेहूं किसी गरीब निर्धन सुहागन स्त्री को दान में देना है, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। हफ्ते में 1 बार करना है और साल भर करना है, न मनाना है। आज के गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव है और तीसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ है, अनुकूल है, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आपकी सूझबूझ कार्य सफल होंगे, कार्य व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी, समाज में आपका गौरव बढ़ेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन करियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम अवसर और लाभ का संकेत दे रहा है। क्या करें? अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखें। क्या ना करें? अपनों की आवश्यकताओं को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। भाग्य आपके पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहे मेष राशि वालों। ओम काल दंडाय च विद्महे वज्र वीराय च धीमहि तनो कपाल भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। नक्षत्रगण इस बात का संकेत देगी, कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में। धन की प्राप्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, और इसके साथ साथ प्रशासनिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। जिस तरह के घर योगायोग है, आज अपने स्वभाव और वाणी की मधुरता से घर के हर कार्य आपके सफल होंगे और धन और समय का लाभ भी मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी है वाणी पर संयम रखना, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहना और रिश्तों की कदर करना। परिवार के साथ कलह नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज को लेकर उत्तम अवसर है, महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, कारोबार में सफलता मिलेगी। स्कूल और कॉलेज में भी आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। क्या करें? अपने कार्य क्षेत्र में सजग करें। क्या ना करें? विवादित मुद्दों में ना पड़े। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों। ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंड केसाय च धीमहि तन्नो रोरु भैरव प्रचोदयात्। श्रद्धानुसार इस मंत्र का जाप करेगा, दिन खुशियों से बीतेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय अनुकूल है, लाभ का संकेत मिल रहा है।
पूंजी निवेश से विशेष धन लाभ की संभावना, कानूनी क्षेत्र में सफलता हासिल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, हर क्षेत्र में विजय और दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। नक्षत्र गणना पूर्णतः आपके पक्ष में है। युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है। देश विदेश से कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर उत्तम अवसर और उत्तम लाभ मिलेगा। नए अनुबंध प्राप्त होंगे, रुके हुए काम बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें? आवश्यक है आज अपनी वाणी पर संयम बरतने का। आवश्यक है आज अपनों की सलाह पर काम करने का। क्या ना करें? अपनों के साथ मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत मिथुन राशि वालों। ओम महामंत्राय च विद्महे वहराय च धीमहि तन्नो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। कर्क राशि की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ज्योतिषीय सूत्र। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बुधदेव जो 9 ग्रहों में राजकुमार के पद पर विराजमान है, जो कम्युनिकेशन के मालिक, वाणी के मालिक, व्यापार के मालिक है। बुधदेव यदि धन भाव में, छठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, 11वें भाव में हो, या बुधदेव इनमें से किसी भाव में बैठे हो, दूसरे भाव, छठा भाव, सप्तम भाव और 11वें भाव, और वो पीड़ित है, इन भावों में किसी न किसी रूप में पीड़ित कब होता? तो अष्टावस्था में बैठा हो, अंश बल कमजोर हो, नीच राशि में हो, और बुधदेव आपको अनुकूल फल प्रदान नहीं कर रहे हो, तो मित्रों, साथियों, आप अपने घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा जमीन से 2.25 फीट ऊपर लगा दीजिए। और श्यामा तुलसी हो तो सोने में सुहागा। हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करें और तुलसी मैया को जल अर्पित करें और शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। शुद्ध आसन में ईशान कोण में मुंह करके बैठ जाइए और वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नामावली या विष्णु अष्टोत्तर नामावली या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप निरंतर अपने जीवन का हिस्सा बना दे। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में बुध पीड़ित हो, ये उपाय अद्भुत लाभ देता। चाहे आपकी महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, या जन्मांक के किसी भी, जब मैंने बताया कि बुध दूसरे घर में, 7वें घर में, 6ठे घर में, 8वें घर में, 11वें घर में पीड़ित हो, तब आर्थिक पक्ष कमजोर हो जाता है, निजी सुख कमजोर हो जाता है, शत्रु परेशान करते हैं, कानूनी समस्याएं बढ़ जाती है, लाभ कम होता है, जीवन साथी से टकराव हो जाती। किसी भी भाव में बुध विराजमान हो तो ये उपाय कर लेना, आपका कल्याण। और एक छोटा सा उपाय और, एक पका हुआ पपीता बुधवार के दिन, मैं गुरुवार को नहीं कहता हूं, बुधवार के दिन कह रहा हूं, किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना। पीला, जिसे कहते हैं पीला पका हुआ पपीता। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा कर्क राशि की। 12वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचक्र, सितारों में प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रही। आलस्य और लापरवाही से कार्यगति धीमी होगी। प्रतिस्पर्धा के कार्य में हानि का संकेत है। जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलेगा और यात्रा में हानि और चोट की प्रबल संभावना है। माता पिता और बुजुर्गों की अवहेलना करना आपके लिए आज मुश्किल पैदा करेगा। घर में कलह का वातावरण है। किसी पर अधिक भरोसा किया तो मोटा नुकसान और धोखे की प्रबल संभावना है। समय प्रतिकूल है, सावधानी से काम करें। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन। क्या करें? अपने विचारों में संतुलन बनाए, सोच समझ कर सलाह लेकर काम करेंगे तो अच्छा होगा। और सलाह अपनों की होनी चाहिए। क्या ना करें? स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम कालदंडाय च विद्महे वज्रवीराय च धीमहि तनु कपाल भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नवनयन बात करते हैं सिंह राशि। 11वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण कराएं। समय उत्तम है। नई रोजगार की प्राप्ति होगी। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। यात्रा और व्यवसाय में, जो व्यवसाय की यात्रा है तो उसमें लाभ और धन की वृद्धि का संकेत नजर आ रहा है और सुख और समृद्धि बढ़ेगी। यानी व्यवसाय की यात्रा लाभदायक रहेगी। घर में उत्सव का माहौल रहेगा। शुभ कार्य संपन्न होंगे। तकनीकी क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में युवाओं को पूर्ण सफलता मिलेगी। चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे व्यापार हो। परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र से मन संतुष्ट रहेगा। क्या करें? बड़े लोगों से संपर्क बढ़ाना उत्तम रहेगा। क्या ना करें? व्यर्थ के खर्च पर रोक लगाना, बहुत अनावश्यक खर्च ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपकी पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम भैरवाय च विद्महे आकर्षणाय च धीमहि तनो स्वर्ण आकर्षण भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नवनयन बात करते हैं कन्या राशि। 10वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण, समय उत्तम है। इच्छित कार्य बनेंगे। नौकरी में उन्नति होगी। कारोबार के क्षेत्र में विस्तार होगा। देश विदेश नए अनुबंध प्राप्त होंगे जो भविष्य में लाभ प्रसिद्ध होंगे।
मन में प्रसन्नता और उत्साह का संचार होगा। उच्च शिक्षा और कैरियर के हिसाब से आज का दिन बड़ा शुभ है। परीक्षा का उत्तम फल मिलेगा। शुभ कार्य की ओर मन प्रेरित होगा। सामाजिक कार्य करने का अवसर भी मिलेगा। क्या करें? महत्वपूर्ण कार्य में गोपनीयता बरतें। क्या ना करें? जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं उनको नजरअंदाज ना करें, उनकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज ना करें। शुभ अंक शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत कन्या राशि वालों। ओम महामंत्राय च विद्महे वाराय च धीमहि तनो उन्मत्त भैरव प्रचोदयात् नमो नारायण। इस मंत्र का जाप करने से कष्ट मिटेंगे। और बात करते हैं तुला राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर इस बात का संकेत, मेहनत परिश्रम और संघर्ष का संकेत है। चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे समाज हो, परिवार हो, आज हर जगह आपको मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा, शालीनता के व्यवहार के साथ, क्योंकि कार्य क्षेत्र में अपनों के सहयोग की आवश्यकता है। अपने तब सहयोग करेंगे जब आपका व्यवहार शालीनता से भरा रहेगा। हाँ, अपनों का सहयोग मिलेगा, अपनों से संबंध सुधरेंगे, तब आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी और सामाजिक कार्यों में सुयश की प्राप्ति भी होगी। आज युवाओं को देश विदेश से कैरियर, कारोबार संबंध अच्छे बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। किसी नए काम के समय अनुबंध प्राप्त होंगे और नैतिकता का दामन पकड़ के रखा तो लाभ के अच्छे अवसर है। क्या करें? अधिकारी वर्ग को प्रसन्न करने का प्रयास करें। क्या ना करें? व्यर्थ के कानूनी झमेलों में न पड़े। शुभ अंक 3 शुभ रंग नीला। भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। ओम आनंद रूपाय च विद्महे दंड केशाय च धीमहि तन्नो रुरु भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। 8वें भाव में चंद्रदेव। 8वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत है। आज इष्ट मित्रों और भाई बंधुओं से नाराजगी की वजह से उठापटक का सामना करना पड़ेगा। सुख के साधनों में अड़चन आएगी। उतावलेपन और जिद से नहीं बचे तो कार्यों में हानि होगी। धन की कमी और मानसिक चिंता भी है। लोगों की बातों में आकर ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे पारिवारिक परेशानियां बढ़ जाए। कार्य क्षेत्र में बेवजह वाद विवाद परेशानी का कारण बनेंगे। संयम और धैर्य से काम करें और कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करें। क्या करें? प्रतिद्वंदियों के साथ भी मधुर व्यवहार बनाकर। क्या ना करें? अत्यधिक भागदौड़ और परिश्रम घर बैठे मोल ना लें। शुभ अंक 2 शुभ रंग लाल। भाग्य आपकी केवल 40% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों। ओम शूल हस्ताय च विद्महे सर्व अनुग्रहाय धीमहि तनो भीषण भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनु राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव। 7वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। इच्छित कार्य करने का शुभ अवसर मिलेगा। आप बेरोजगार, रोजगार, नौकरी में तो उत्तम अवसर और धन लाभ होगा। यात्रा सुखद और अनुकूल रहेगी। नक्षत्र गणनाएं युवा और विद्यार्थियों को शिक्षा और कामकाज के क्षेत्र में संपूर्ण परेशानियों के निवारण का संकेत दे रही। नौकरी के क्षेत्र में उन्नति के अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यवसाय, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। क्या करें? रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। शुभ अंक 1 शुभ रंग सलेटी। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों। ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय च धीमहि तनो असितांग भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले आज का एक सुंदर उपाय है। रोजगार को लेकर यदि आपको परेशानी है, रोजगार बार बार बदलना पड़ता है, तो ये उपाय आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। प्रत्येक बुधवार को रात्रि 8:15 बजे के आसपास 6 इलायची, 6 कच्ची हल्दी की गांठ, 7 तांबे के सिक्के श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, माधव का ध्यान करते हुए, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करते प्रभु श्री हरि के चरणों में अर्पित करें। दूसरे दिन श्री चरणों को प्रणाम करके 1 हल्दी की गांठ, 1 तांबे का सिक्का प्रसाद के रूप में लेंगे। बाकी समस्त सामग्री बहते हुए पानी में प्रवाह करते। हल्दी की गांठ और तांबा का सिक्का पीले धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा में धारण करें। रोजगार की साधन उपलब्ध होंगे। ये अद्भुत उपाय जो कभी खाली नहीं है। ना मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि। 6ठे भाव में चंद्रदेव। 6ठे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ और अनुकूल है। व्यापार में तरक्की होगी। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। घरेलू समस्याओं का समाधान होगा। शत्रु परास्त होकर धन लाभ होगा। स्वजनों से मेलजोल बढ़ेगा और मन प्रसन्नता बनी रहेगी। विद्यार्थी युवाओं को कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में उत्तम अवसर है। भाग्य अनुकूल है। वाणी की चतुराई से सारी कार्य संपन्न होगी। सोच विचार कर कार्य करें। सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर। क्या करें? कंपटीशन में साहस बनाकर रखें। क्या ना करें? व्यर्थ के विवादों में ना पड़े। शुभ अंक 4 शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 75% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों। ओम कृष्ण वर्णाय च विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमहि तनो क्रोध भैरव प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। 5वें भाव में चंद्रदेव और 5वें भाव में चंद्रदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें। नक्षत्र गणना लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे। संतान की चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। अपनों का सहयोग मिलेगा। सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी। लेन देन की मसले ठीक रहेंगे। युवाओं और विद्यार्थियों को खेल के मैदान में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा।
लेकिन जुए और सट्टे से दूर रहना है। परीक्षा प्रतियोगिता विभागीय परीक्षा में थोड़ी सी मेहनत और संघर्ष का संकेत है, लेकिन सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? किसी को धन उधार ना दे। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत। कुंभ राशि वालों, ओम कृष्ण वर्णाय च विद्महे लक्ष्मी धराय च धीमी तनो क्रोध भैरव प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं मीन राशि। चौथे भाव में चंद्रदेव, चौथे भाव में चंद्रदेव राहुदेव के अंश में संचरण के समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। आज भूमि और वाहन संबंधी कार्यों में हानि होगी। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। चिकित्सा में धन हानि का प्रबल संकेत। चर्चाओं में आपकी आलोचना हो सकती है। व्यर्थ की चर्चाओं से कार्य में इच्छित सफलता संभव नहीं है। कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष है और कानूनी नियमों का पालन नहीं किया तो दंड भी है, इसलिए सावधानी से काम करें। क्या करें? बड़ों का सम्मान करें और बड़ों की सलाह लें। क्या ना करें? पारिवारिक जरूरतों को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके 29% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम ज्ञान देवाय च विद्महे विद्या राजाय च धीमी तनो असितांग भैरव प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करने से कष्ट, परेशानी और दुखों से छुटकारा मिलेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए
हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।